जय हिंद। सीटेट 2026 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर विकास की अवस्था तथा अध्ययन से संबंध के मोस्ट पीवाईक्यू करेंगे जो कि अब तक सीटेट में पूछे गए हैं, स्पेशली सीटेट में। तो ये इसका सेकंड पार्ट होगा क्योंकि फर्स्ट पार्ट काफ़ी लंबा हो गया था, तो इसे मुझे 2 पार्टों में करना पड़ा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके आने वाले सीटेट एग्जाम में ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, सीटेट 2026 के लिए स्पेशल वीडियो रहने वाली है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। टॉपिक हमारा सीडीपी बाल विकास के विकास की अवस्था तथा अधिगम से संबंध, इसका जो है ये सेकेंड पार्ट होगा। इसका पहला पार्ट अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरीके से पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सकल मोटर कौशल का एक उदाहरण है? ये है ग्रॉस मोटर स्किल की बात कर रहे हैं, जिसे हम स्थूल गतिक कौशल भी कहा जाता है। क्या? स्थूल गतिक कौशल भी कहा जाता है। ग्रॉस मोटर स्किल का कौन सा उदाहरण है? क्या फुटबॉल को किक मारना? बिल्कुल। सुई में पिरोना? ये नहीं, बिल्कुल। ये फाइन मोटर स्किल का उदाहरण है। नेक्स्ट है, लिखने के लिए पेंसिल पकड़ना, ये भी फाइन मोटर स्किल का उदाहरण है। ट्रेड में बिड लगाना, ट्रेड में बिड लगाना, या कह लें शेयर मार्केट में जब बिड लगाई जाती है या बोली लगाई जाती है, कहीं भी ट्रेडिंग में बिड लगाई जाती है, उसमें फाइन मोटर स्किल का जो है उपयोग करना पड़ता है। हाथ या खाली उंगलियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन फुटबॉल के अंदर हमें दौड़ने में, किक मारने में हमें पूरे के पूरे शरीर का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन इन सभी में शरीर के कुछ अंगों का इस्तेमाल करना पड़ता है, और जहाँ शरीर के कुछ अंगों का इस्तेमाल करना पड़े या कुछ मांसपेशियों का इस्तेमाल करना पड़े तो वो क्या है? वो हमारी फाइन मोटर स्किल है। लेकिन अगर जहाँ पूरे शरीर का इस्तेमाल करना पड़े उसे क्या कहते हैं? हम उसे ग्रॉस मोटर स्किल कहेंगे या स्थूल गतिक कौशल कहेंगे, और जहाँ छोटी मांसपेशियों का उसे फाइन मोटर स्किल या फिर सूक्ष्म गतिक कौशल कहेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे सीटेट के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे बताइएगा, मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि कल्पना, समालोचनात्मक सोच और परासंज्ञान की चर्चा परोक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो ये आती है संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अगर हम संज्ञानात्मक क्षेत्र की बात कर लें तो संज्ञानात्मक क्षेत्र मुख्य रूप से मानसिक क्षमता को संदर्भित करता है। और ये क्या है? ये मनोविज्ञान की एक वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या स्मरण क्षमता, क्या है स्मरण क्षमता और निर्णय लेना, समस्या समाधान, कौशल, बुद्धि और व्यवहार परिवर्तन आदि का अध्ययन, सभी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? ये संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय की क्या अवधारणा है? क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय की क्या अवधारणा है? विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति। क्या? विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति, तो ये राइट आंसर है। वातावरण का विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गलत बात है, पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ता है। आनुवांशिकता का विकास पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, गलत बात है, बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है, पुरस्कारों का विकास के दौर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जी नहीं, नकारात्मक के साथ साथ इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। तो राइट आंसर हमारा क्या है? ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। तो स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण क्या है? ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल, दोनों क्या है? एक है हमारा स्थूल गतिक कौशल और दूसरा है हमारा सूक्ष्म गतिक कौशल। तो सूक्ष्म गतिक कौशल में कौन से? जिसमें हम शरीर के छोटे अंगों का इस्तेमाल करके किसी कार्य को किया जाता है, तो वो किसके अंतर्गत आता है? वो आता है फाइन मोटर स्किल के अंदर। और पूरे शरीर का जहाँ इस्तेमाल किया जाता है उसे आता है वो ग्रॉस मोटर स्किल के अंदर। तो अगर हम देखें तो पकड़ना किस में आता है? केवल इसमें हाथ का प्रयोग किया जाता है, तो ये फाइन मोटर स्किल में आएगा। निचोड़ना, इसमें भी केवल हाथ और उंगलियों का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी फाइन मोटर स्किल में आएगा। आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना, ये भी फाइन मोटर स्किल में आएगा। लेकिन भागने के अंदर जो है पूरे शरीर का सामूहिक तौर पे जो है इस्तेमाल किया जाता है, तो ये क्या है? ये स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। क्या? भागना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पेंसिल को पकड़ना कौन से कौशल का उदाहरण है? तो ये है सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है।
उदाहरण है, जबकि फुटबॉल को धकेलना स्थूल गतिक कौशल या कह लें सकल गतिक कौशल का उदाहरण है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक भावनात्मक का कोई बात ही नहीं है, सकल और सूक्ष्म ये आगे पीछे हो गया है, भावनात्मक और सामाजिक की बात है ही नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का कथन ए कि अभिभावकों को बाल्यावस्था देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल करना चाहिए, और उसका रीजन क्या है, इसका तर्क है कि बाल विकास पारिवारिक परिवेश से प्रभावित होता है। तो ये क्या है, ये दोनों के दोनों ऑप्शन जो है हमारे सही हैं। इसका जो है कथन और रीजन दोनों सही है। ये तर्क क्या है, ये कथन की क्या सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हालांकि विकास के विभिन्न क्षेत्र विद्यार्थियों की योग्यताओं का वर्णन करते हैं, पारस्परिकता करते हैं, फिर भी निम्न में से विकास का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्तियों के अपने और दूसरे के कार्य और व्यवहारों पर तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन करता है। तो सीधी सीधी बात है कि उसमें अपने व्यवहारों को, कार्य और व्यवहारों को जो है तर्क प्रवृत्ति का अध्ययन करता है। तो किसमें, भाषा विकास के अंदर बिल्कुल नहीं। शारीरिक विकास, इसमें शरीर की बात हो रही है। सांस्कृतिक विकास, इसमें संस्कृति की बात हो रही है। लेकिन राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नैतिक विकास। नैतिक विकास के अंतर्गत ही दूसरों के कार्यों और व्यवहार का तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यद्यपि विकास के क्षेत्र का कुछ आयामों में परस्पर व्यापन होता है, तथापि निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं एवं दूसरे के बारे में भावनाओं की प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करता है। तो क्या इसमें नैतिकता की बात हो रही है, नहीं। इसमें क्या हो रही है, इसमें संवेग की बात हो रही है, हमारी भावनाओं की बात हो रही है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ये संवेगात्मक विकास के अंदर आएगा, क्योंकि इसमें भाषा की बात नहीं हो रही है, शारीरिक विकास की नहीं होती। तो इसमें हमारे संवेगों की, भावनाओं की बात हो रही है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, तो इसके अध्ययन करता है किसका, संवेगात्मक विकास के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हालांकि विकास के क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं, फिर भी बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि तार्किक विचार इत्यादि को विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत सापेक्ष रूप से पढ़ा जाता है। तो तर्क करना, बुद्धि, तो सीधा सीधा जहाँ भी बुद्धि की बात आए, दिमाग लगाने की बात आए, तो सीधा सीधा हमारा क्या आ जाता है, हमारा संज्ञान बुद्धि की बात आ जाए तो वो किसके अंतर्गत आएगा, वो संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विकास निम्न में से किस पर निर्भर है। तो विकास किस पर निर्भर है, क्या आनुवांशिक प्रवृत्तियां विकास पर निर्भर हैं, बिल्कुल निर्भर है। क्या सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाएं जो हैं ये विकास पर निर्भर हैं, बिल्कुल निर्भर है। क्या भौतिक वातावरण जो है वो विकास को प्रभावित करता है, बिल्कुल प्रभावित करता है। तो हमारे तीनों के तीनों जो है वो विकास को प्रभावित करते हैं, या कहते हैं विकास जो है इन सभी के ऊपर निर्भर करता है। तो तीनों ऑप्शन किस में है, वो है डी में, पहला, दूसरा, तीसरा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। फिर से बुद्धि, समस्या समाधान की बात हो रही है, तो ये सीधे सीधे कहाँ, संज्ञानात्मक के अंतर्गत आएगा, क्योंकि जब भी दिमाग की बात आए तो संज्ञान के अंदर आएगा, जब भी इमोशन की बात आए तो संवेग के अंदर आएगा, शारीरिक की बात आए तो वो जो है जो भी फिजिकली तौर पर आए तो वो कहाँ आएगा, शारीरिक तौर पर, और अभी नैतिकता की बात आए तो वो नैतिक के अंदर आएगा, ठीक है। संज्ञान के अंदर क्या क्या आ सकता है, अगर हम थोड़ा मान, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना, किसी भी समस्या का समाधान करना, चिंतन करना, उस पर तर्क लगाना, ठीक है, किसी संकल्पना को याद करना, किसी दो चीज़ों के बीच में अंतर प्रकट करना, जहाँ पर भी अगर दिमाग लगाना हो, बुद्धि का प्रयोग करना हो, वो सभी के सभी किसके अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है, अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, आलोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टतया चर्चा कर। इसका अगर वीडियो आप सही से देख रहे हैं तो इसका आंसर आपको जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में देना है, और पॉज करके देना, आपको वीडियो को पॉज करना है और इसका आंसर देना है, क्योंकि मैंने इससे पहले 2-3 क्वेश्चनों में इसी चीज़ की वो है बहुत ही अच्छे से चर्चा की है। तो जहाँ भी किस चीज़ की, बौद्धिक
बुद्धि की, समस्या समाधान की या तर्क लगाने की बात आए तो वो सीधा सीधा कहाँ होता है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना, और वो होता है सीधा सीधा कहाँ, संज्ञान। तो इस पॉइंट से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसा कोई सा भी जो है ईयर नहीं होता जहाँ से इससे क्वेश्चन ना पूछे जाते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम कहाँ से कहाँ तक होता है। तो क्या इसका अधोगामी या शीर्षगामी? बिल्कुल नहीं। अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, उसके बाद परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास। जी हाँ, सही है। सबसे पहले कोई भी जो है बच्चा है, बालक है, वो अपने बड़े अंगों का इस्तेमाल करना सीखेगा, उसके बाद ही जो है वो छोटे छोटे अंगों का, छोटी मांसपेशियों का कह लें इस्तेमाल करना सीखेगा। पहले वो किसे, वो ग्रॉस मोटर स्किल का इस्तेमाल करना सीखेगा, उसके बाद जो है आगे चल के वो सूक्ष्म गतिक कौशल या फाइन मोटर स्किल का जो है इस्तेमाल करेगा। तो सबसे पहले क्या करेगा, वो दौड़ना, भागना, चलना सीखेगा। पहले ही पेन पकड़ना नहीं सीख लेगा, ठीक है, पहले वो चलना, दौड़ना, भागना, खेलना सीख लेगा, जिसमें वो पूरे शरीर का इस्तेमाल करेगा। लेकिन बाद में क्या करेगा, बाद में लिखना, पेन पकड़ना, सुई में धागा डालना, जो भी फाइन मोटर स्किल की चीज़ें हैं वो सारे के सारे करेगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहा जाता है। तो वह अवधि जो वयस्कता मतलब मैच्योर होने से पहले की अवस्था है उसे क्या कहा जाता है, वो होती है किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था होती है जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, जो कि वयस्क होने से, जो बच्चा है मैच्योर होने से पहले की जो अवस्था क्या कहलाती है, वो कहलाती है हमारी किशोरावस्था। ठीक है, और किसके द्वारा किशोरावस्था को आंधी तूफान की अवस्था कहा गया है, तो स्टेनले हॉल के द्वारा किशोरावस्था को आंधी और तूफान की अवस्था कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, फिर जो है संवेगात्मक। क्योंकि सबसे पहले बच्चे का क्या डेवलप होता है, शरीर डेवलप होता है, शरीर का विकास होता है, फिर उसके संज्ञान मतलब बुद्धि का विकास होता है, फिर वो सामाजिक तौर तरीके से सामाजिक रूप से डेवलप होता है, और उसके बाद जो है उसके इमोशंस का विकास होता है, या कह लें उसके बाद जो है वो जो इमोशनली जो है वो डेवलप होता है। ठीक है, विकास को मुख्य रूप से 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है हमारा शारीरिक विकास होता है, इसकी क्रोनोलॉजी भी याद रखना, इसी जो है क्रोनोलॉजी में पूछा गया है, पूछा जाता है। शारीरिक विकास, दूसरा है हमारा मानसिक विकास, तीसरा है हमारा सामाजिक विकास, चौथा हमारा क्या है, संवेगात्मक विकास, और उसके बाद है हमारा 5वां नैतिक विकास। ठीक है, नैतिक विकास, और इसी को है मानसिक विकास को ही हम क्या कह सकते हैं, संज्ञानात्मक विकास भी कह सकते हैं, या संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चे में विकास किस क्रम में होता है। बच्चे में विकास जो है किस क्रम में होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सबसे हो जाएगा सी। सबसे पहले संवेदिक, फिर उसके बाद मूर्त, फिर उसके बाद जो है अमूर्त चिंतन वगैरह ये कर पाता है। अगर थोड़ा और डिटेल में जाए तो जीन पियाजे के द्वारा, पियाजे के द्वारा इसको मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने, 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला सांवेदिक चरण, क्या है, सांवेदिक चरण, जिसमें क्या है हमारा संवेदी पेशी अवस्था, क्या है सांवेदिक चरण। ये क्या है, जन्म से लेके 2 वर्ष तक। कहाँ से, जन्म से लेके 2 वर्ष तक। दूसरा है प्राक संक्रियात्मक अवस्था। ये कहाँ से कहाँ तक होती है, 2 से 7 वर्ष तक। ठीक है, तीसरा है हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये कहाँ से होती है, ये 7 से लेके 12 वर्ष तक होती है, और कहीं कहीं इसे 7 से लेके 11 वर्ष तक दिया गया होता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और चौथा हमारा क्या है, अमूर्त व औपचारिक
औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। संक्रियात्मक अवस्था, ये विभाजन किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है जीन पियाजे के द्वारा। और इसका जो है समय क्या होता है? ये होता है 11 से लेके 15 वर्षों तक। ठीक है, तो अगर हम इसकी क्रोनोलॉजी देख लें तो सबसे पहले क्या होता है? सांवेदिक चरण। क्या होता है? सांवेदिक चरण। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है पूर्व संक्रियात्मक चरण। क्या आता है? पूर्व संक्रियात्मक चरण। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है मूर्त चरण। क्या आता है? मूर्त चरण। उसके बाद आता है अमूर्त चरण। क्या आता है? अमूर्त चरण। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, क्या विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है? गलत बात है। विकास बहुआयामी होता है? बिल्कुल सही बात है। विकास जो है बहुआयामी होता है। विकास के अंदर कई सारे फैक्टर जो है वो सम्मिलित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है? बिल्कुल गलत है। सभी संस्कृतियों और सभी बच्चे के लिए विकास की दर अलग अलग हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है, विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है? बिल्कुल गलत बात है। विकास जो है हर जगह होता है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, सामाजिक हो, नैतिक हो, सारे के सारे विकास जो है मिलकर वो बहुआयामी बनते हैं, जिससे क्या होता है? जो सार्वभौमिक विकास कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित अवधि में से किस में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होता है? तो सबसे ज़्यादा विकास तीव्र गति से किस अवस्था में होता है? क्या मध्य बाल्यावस्था और किशोरावस्था? बिल्कुल गलत बात है। क्या किशोरावस्था एवं वयस्कता में? इसमें तो स्लो हो जाता है। ठीक है, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था? जी हाँ, विकास जो है सबसे तेज गति से किस में होता है? वो होता है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो है विकास बच्चे का सबसे तेज गति से होता है। और सबसे धीमी गति से बात कर ले तो वयस्कता में जो है सबसे मैच्योरिटी में विकास सबसे धीमी गति से होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाई की और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप इस वीडियो का अच्छे से करते हैं, इस सीरीज को अच्छे से कंप्लीट करते हैं, तो आपको 100% जो है क्या कहते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। और आपको बताना है कि फाइन मोटर स्किल सूक्ष्म गतिक कौशल कौन सा होता है, और जो है क्रॉस मोटर स्किल स्थूल गतिक कौशल क्या होते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनको जो है ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आइडिया लग जाएगा कि कैसे एकदम एक्चुअल क्वेश्चन जो है सीटेट के अंदर कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।